नमस्कार, ये है himachalavyavi.com और आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। शिमला शहर में 4 इंच बर्फबारी, फिसलन से सड़कें बंद, 5 फरवरी तक खराब रहेगा मौसम। संतोषगढ़ में स्कूल बस के कंडक्टर की चलती बस में मौत। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर हादसे के शिकार हुई कार, महिला की गई जान। बजट के बाद महंगाई का झटका, कंपनियों ने बढ़ाए एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कोरोना काल में आई चुनौतियों के समाधान को नई तेजी देगा बजट। कृषि कानून के समर्थन में आया अमेरिका, कहा इससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़ेगा। चीन से तनाव पर बोले एयर चीफ मार्शल, हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जिला शिमला में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। राजधानी समेत ऊपरी शिमला में सुबह 4 बजे से बर्फबारी का क्रम लगातार जारी है। जिला में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बर्फ की चाह में शिमला पहुंचे पर्यटक अब इसी से परेशान हो गए हैं। ऊपरी शिमला पूरी तरह से सामान्य जनजीवन से कट चुका है। शहर में भी संजौली आईएसबीटी सड़क हो चुकी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने के कारण पूरा हिमाचल शीतलहर की चपेट में आ चुका है। कुल्लू जिला में 2 दिनों से ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं बीती रात मनाली के धुंधी में 10 इंच ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। लाहौल स्पीति पुलिस विभाग की तरफ से अटल टनल, रोहतांग और सिस्सू के बीच आवाजाही के लिए रोक लगा दी गई है। ऐसे में पुलिस विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में 5 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा, जिसमें ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। संतोषगढ़ के एक निजी स्कूल बस के परिचालक राजीव कुमार की चलती बस में अचानक मौत हो गई। 50 वर्षीय राजीव कुमार स्कूल बस में परिचालक के रूप में लंबे समय से कार्यरत था। बस चालक रामपाल के अनुसार स्कूल बस घर से बच्चों को लेने जा रही थी। इस बीच क्षेत्र के हीरा गांव से स्कूली बच्चों को लेकर आए। तब तक सब सही था, लेकिन जब दूसरा चक्कर लगाने के लिए संतोषगढ़ से पूना बिनेबाल की तरफ जा रहे थे तो बटलों के कारखाने के पास उन्हें बस में जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। जब पीछे मुड़कर देखा तो राजीव गिरा हुआ था। परिचालक के इस तरह से गिरने पर बस चालक रामपाल ने तुरंत बस को रोका और परिचालक को उठाना चाहा, लेकिन परिचालक के शरीर में किसी भी तरह की कोई गतिविधि न होने के कारण चालक ने सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों को रोका और मदद के लिए बुलाया। बस चालक और स्थानीय लोगों के प्रयास करने पर जब परिचालक होश में न आया तो उसे संतोषगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हिमाचल में सड़क हादसे लोगों की जान ले रहे हैं। मंडी में बुधवार को कार हादसे में 3 युवकों की मौत के बाद अब चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग कटराई के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई है। महिला की पहचान बबली निवासी परटी, जिला कुल्लू के रूप में की गई है। एक गाड़ी कटराई के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में बबली घायल हो गई। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल कुल्लू लाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लिहाजा अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को झटका दिया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। आज से आपको 14.2 किलोग्राम के बगैर सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। हालांकि 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में कमी आई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए महंगा हुआ है। दिल्ली और मुंबई में ये 694 रुपए से बढ़कर अब 719 रुपए का हो गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने के साथ अंग्रेजों को चुनौती देने वाले गोरखपुर के चोरा चोरी कांड का आज शताब्दी वर्ष है। गोरखपुर में इसके शताब्दी महोत्सव का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी के खातिर अपना जीवन बलिदान करने वाले बलिदानियों को नमन किया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने चोरी चोरा कांड पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि चोरी चोरा के बलिदानी और वीर शहीदों के चरणों में प्रणाम करता हूं, आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना काल में 150 से अधिक देशों के नागरिकों को दवाई भेजी, मदद पहुंचाई। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गति से भारत टीकाकरण कर रहा है। कोरोना काल में देश के सामने जो चुनौतियां आई, उनके समाधान को ये बजट नई तेजी देने वाला है। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत में सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। इस बीच अमेरिका ने कृषि कानूनों को लेकर भारत का समर्थन किया है। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि वे मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत करता है। इससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़ेगा और निजी क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करेगा। साथ ही अमेरिका ने ये भी स्वीकार किया कि कृषि कानूनों पर शांतिपूर्ण विरोध एक संपन्न लोकतंत्र की एक वानगी है। नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत में जारी किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार के कदम का समर्थन करती है, जो किसानों के लिए निजी निवेश और अधिक बाजार पहुंच को आकर्षित करती है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच भारत ने सीमा पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती की है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने गुरुवार को कहा कि राफेल विमानों के आने से चीनी खेमे की चिंता बढ़ गई है। चीन ने जैसे ही भारतीय क्षेत्र के करीब J-20 फाइटर जेट्स को तैनात किया था, वैसे ही भारत ने भी फ्रांसीसी मूल के जेट विमानों को तैनात किया है। IAF प्रमुख ने कहा कि वर्तमान में भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। जितनी फोर्स की जरूरत है, हमने तैनाती की है। हमारी तरफ से बातचीत पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अगर कोई नई स्थिति पैदा होती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये सवाल पूछे जाने पर कि क्या राफेल ने चीन के लिए चिंता पैदा की है, वायुसेना प्रमुख ने कहा कि निश्चित रूप से ये चीन को परेशान करने वाला है। चीन पूर्वी लद्दाख के करीब के क्षेत्रों में अपना J-20 लड़ाकू विमान लेकर आया, लेकिन जब हम इस क्षेत्र में राफेल लेकर आए तो वे पीछे चले गए। हम उनके कार्यों और क्षमताओं को अच्छे से जानते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार।